देखिए ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सर्कल दिया गया है ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच एरिया एनक्लोज्ड बाय टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस टू द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज मैक्सिमम, है ना। देखो ऐसा सर्कल है यहाँ पर, दो क्या क्वेश्चन यहाँ पर है ये। एक देखो सर्कल हमें दिया गया है, ध्यान दो सब बच्चे, है ना। ये देखो हमें सर्कल दिया गया है और एक्चुअली क्या है देखो, है ना, ये थोड़ा कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन भी है, सर्कल का क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो हमें ये सर्कल दिया गया है। अब इस सर्कल को देखो, मैंने बताया था आपको, इस प्रकार का जो सर्कल होता है इसका सेंटर होता है 0 0 और रेडियस होता है r। तो इसका सेंटर हो गया 0 0, रेडियस हो गया r। देखो ध्यान दो, अब एक पॉइंट यहां पर दिया गया है P 6,8, है ना। अब देखो एंड होगा एंड। देखो एक पॉइंट यहां पर दिया गया है और ये पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। एक्चुअली अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तभी यहां से हम सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान देना, ये पॉइंट सर्कल के बाहर होगा तभी यहां से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी। देखो एरिया इंक्लोज्ड बाय टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। देखो टेंजेंट्स का मतलब दो टेंजेंट होंगी, ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड कॉर्ड ऑफ। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो देखो ये जो लाइन होती है इस लाइन को बोला जाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना। किसी भी है ना, किसी भी कोनिक सेक्शन में जब आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट जहां पर मिलते हैं, है ना, उनको आपस में अगर हम ज्वाइन कर दें तो इस लाइन को बोला जाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ध्यान दीजिए, है ना। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, वो दो टेंजेंट जहां पर उसको मिलते हैं उनको आपस में ज्वाइन कर दें तो इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हमसे कहा गया है कि इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम है और हमें सर्कल का रेडियस निकालना है। देखो रेडियस मालूम करना है ना, सर्कल की रेडियस चाहिए और इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम। अब हमारा देखो काम क्या है, ट्रायंगल PAB का एरिया निकालें और इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल निकालें। देखो ध्यान दो, एक्चुअली क्या होता है, अगर ये हमारा सर्कल का सेंटर है, देखो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे अगर, है ना, तो ये इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ध्यान देना, और उसको दो पार्ट्स में बाइसेक्ट भी करेगी। देखो क्या होता है, जैसे ये PA और PB इनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है, ध्यान रखना। तो इसलिए देखो क्या हुआ, ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा, और सर्कल के रिस्पेक्ट में देखें तो इसका कॉर्ड है, जब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तब भी इसको बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये लाइन एक सीधी लाइन होगी और ये इस पर 90 होगी और ये इसको बाइसेक्ट भी करेगी, है ना। फिर समझो, क्योंकि देखो PA बराबर PB है, ऐसा होता है, सर्कल में होता है, बाकी में नहीं होता, ध्यान रखना। अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की लेंथ सर्कल में आपस में बराबर होती है, ध्यान देना, है ना। अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है, सर्कल के केस में, बाकियों में नहीं। तो इसलिए PA बराबर PB है, ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या खास बात होती है, जब आप वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो देखो बेस को बाइसेक्ट करता है। तो देखो मतलब अगर हम इस पॉइंट को M मान लें तो AM और MB आपस में बराबर होंगे, क्योंकि देखो ये है आपका परपेंडिकुलर जो इस बेस को कर रहा है बाइसेक्ट। इसी प्रकार अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तब भी वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब MAB का मिड पॉइंट होगा, ये कंफर्म है। अब देखो ध्यान दो, जैसे हमें ट्रायंगल का एरिया चाहिए, देखो इसका सेंटर है 0,0, ये कंफर्म है, 0,0। देखो इसका सेंटर रेडियस R है। देखो इससे इसको मिला दें और इससे भी इसको आपस में मिला दें, ऐसे करके देखो क्या होगा, हमें इस AB को निकालना होगा और PM को निकालना होगा। हाफ बेस इंटू हाइट से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखो एक बात ध्यान दो, ये हमें डिस्टेंस R दिया गया है। अच्छा, ये एंगल 90 होता है हमेशा, है ना। अगर हम, है ना, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें और इस पॉइंट को सेंटर से मिला दें
तो ये हो गया इसका रेडियस और ये हो गया टेंजेंट। इनके बीच का एंगल हमेशा 90 होता है, ऐसा हमने 9th या 10th में एक थ्योरम में पढ़ा होगा। ठीक है, देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, हमें ए एम चाहिए, है ना, ए एम मिल गया, उसका डबल करके ए बी, और पी एम चाहिए। देखो दो बातें यहाँ पर हमें चाहिए। देखो एक काम किया जाए, यहाँ से हमें ए एम चाहिए है ना। देखो जैसे मान लो, है ना, अगर हम ए एम निकालना चाहते हैं, देखो एक काम किया जाए कि इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। ठीक, इसको थीटा मान लिया। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे अगर ट्रायंगल PAC को देखेंगे, PAC को, देखो CP डिस्टेंस निकाल सकते हैं, CP डिस्टेंस निकल आएगा। देखो ये भी पॉइंट मालूम है और ये भी पॉइंट मालूम है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से CP डिस्टेंस आ जाएगा। क्या होगा, √6 - 0 का स्क्वायर 8 - 0 का स्क्वायर, तो √36 + 64, तो √100, यानी देखो 10 आ गया। देखो CP डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, है ना। ये पॉइंट 0 0 है, ये 6 8 है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला यूज किया। अच्छा अब देखो CP डिस्टेंस आ गया। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, हम लोग CP डिस्टेंस निकालने के बाद देखो अब जैसे ट्रायंगल PAC को देखेंगे तो ये एंगल 90 है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, CP² बराबर CA² प्लस AP का स्क्वायर। ठीक, देखो CP² बराबर PA² प्लस AP का स्क्वायर। देखो CP² मतलब 100, CA² यानी कि R² और प्लस AP का स्क्वायर। देखो AP क्या हो गया, AP हो गया √100 - R²। देखो ये AP हो गया, ध्यान दीजिए। देखो AP मिल गया। देखो AP मिलने से क्या फ़ायदा होगा, हम लोग देखो इसको AM डिस्टेंस को निकाल सकते हैं ना। AM डिस्टेंस को देखो यहाँ से निकाला जा सकता है। देखो जैसे अगर हम देखो यहाँ पर ध्यान दो, ट्रायंगल, देखो इसी ट्रायंगल में PAC ट्रायंगल में ही देखो अगर हम लोग, ये एंगल 90 है एक्चुअली, है ना, ये एंगल देखो 90 है और ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, है ना। देखो इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। देखो अगर हम कॉस थीटा लगाएं तो कॉस थीटा क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान दो, कॉस थीटा हो जाएगा बेस यानी कि AP और अपॉन CP। ठीक, AP हमको देखो मालूम है √100 - R²। देखो ये AP निकाला भी हम लोगों ने, है ना। देखो अगर हम इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लगाएं तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, CP कितना है, CP निकाला अभी हम लोगों ने, देखो CP है 10। ठीक, अच्छा अगर हम इसी में देखो साइन थीटा लगाएं तो क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर ये हो गया R/CP यानी कि हाइपोटेनियस, तो देखो ये हो गया R/CP कितना है बोलो, 10। ठीक, साइन थीटा क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर R/हाइपोटेनियस यानी कि 10। ठीक है, देखो एक्चुअली हमें चाहिए था AM। देखो अब एक काम किया जाए, ट्रायंगल APM को देखा जाए, APM को देखो ध्यान देना, ये IIT का आया हुआ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन IIT ने सब्जेक्टिव में पूछा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। देखो जैसे ट्रायंगल APM को देखें, अब देखो इसमें ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो देखो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा सॉरी, ये एंगल 90 है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। देखो अगर हम यहाँ पर साइन थीटा को लगा दें तो हो जाएगा AM/AP। देखो यहाँ से AM क्या हो जाएगा,
ए पी साइन थीटा, है ना। देखो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए पी एम क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा लगाया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो यहां से ए एम आ गया, एपी हमें मालूम है कितना, देखो एपी की वैल्यू कितनी है, √100 माइनस आर स्क्वायर, और देखो साइन थीटा भी मालूम है, क्या है बोलो, r/10। ठीक, देखो ये ए एम आ गया, ए एम को डबल करेंगे तो देखो ए बी आ जाएगा, ए बी। ठीक, अच्छा अब देखो इसी ट्रायंगल में अगर हम कॉस थीटा लगा दें, देखो इसी ट्रायंगल में अगर हम कॉस थीटा लगा दें तो देखो बेस पी एम अपॉन हाइपोटेनियस ए पी। देखो पी एम क्या हो गया, ए पी कॉस थीटा। देखो ए पी अपने पास है √100 माइनस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा भी देखो अपने पास है √100 माइनस आर स्क्वायर बाई 10। ठीक, देखो ये ए एम आ गया, इसका डबल करेंगे ए पी, और पी एम आ गया, ए बी आ गया और पी एम आ गया, तो हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। देखो यहाँ से पी एम आ गया, पी एम है ना, और देखो ए एम भी हम लोगों को मालूम है, तो इससे हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, और उसी एरिया को हमें करना होगा देखो मैक्सिमाइज। हमें इस ट्रायंगल के एरिया को देखो मैक्सिमाइज करना, ध्यान दो। एक्चुअली क्या होता है, देखो जैसे है ना कि इस ट्रायंगल के एरिया का एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है ना। हम लोग जब कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे इस ट्रायंगल के एरिया को निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को निकालने का फार्मूला भी होता है, और इस ट्रायंगल के एरिया को निकालने का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। तो अगर हमें वो फार्मूला मालूम होगा तो उसको भी हम लगा सकते हैं, है ना। इसको लिखो जरा सा बच्चे ध्यान से, यहाँ तक लिखो पहले।